हीरोडोफ के क्वेश्चन नंबर 8.8 पर हम लोग विचार करते हैं। टू बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम ए बॉय एंकर्ड एट द मिडल ऑफ रिवर along द म्यूचुअली। अब क्या है कि ये रिवर है, तो एक बोट जो है यहाँ पे एंकर्ड मतलब लंगर डाला हुआ है, स्थिर है अभी, और दूसरा बोट भी यहीं स्थिर है मिडिल पर, रिवर के बीच में। लेकिन एक बोट जो चलता है रिवर along the mutually perpendicular straight lines, the boat A along the river and the boat B across the river, having moved up of an equal distance from the buoy of boats, return, find the ratio of time of motion of boats tau A by tau B if the velocity of each boat respect to water 1.2 times greater than the stream velocity। इसके कहने का मतलब है कि पहला बोट जो है वो इस तरह से चलता है जिस तरह से वेलोसिटी रिवर की है, और दूसरा बोट जो है वो आपको इस तरह से चलता है, ये भी बीच से है। अब चूंकि यहाँ पे सेम साइज का बनाना होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ से दोनों यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम एक अलग फिगर बना रहे हैं दूसरे बोट के लिए, जो कि ऐसे चलता है परपेंडिकुलर, और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो इस तरह से है। अब कह रहा है कि ये कुछ दूरी तक जाती है, क्रॉस वाली और परपेंडिकुलर वाली दोनों समान दूरी तक जाती है, और फिर लौट के इसी पॉइंट पर आती है, इसी पॉइंट पर दोनों आती है। तो मान लीजिए कि पहले बोट के लिए टाइम लगा जाने आने में टाउ ए, और दूसरे बोट के लिए टाइम लगा टाउ बी, तो इनकी रेशियो को बताना है। अब जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है if the velocity of each boat with respect to water is, इसका मतलब है कि ये मान लीजिए भी ये बोट की जो वेलोसिटी है वो 1/2 टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ रिवर का, ठीक है, और उतना ही वेलोसिटी है बोट बी की, ठीक है। अब ये बात है कि ये भी ए जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है, ये भी है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये ग्राउंड पे कोई आदमी है, ग्राउंड पे, ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम चलेंगे। तो ग्राउंड चलेंगे तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए बोट का, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से जो बोट जा रही होगी along द रिवर, तो उसको ये स्पीड दिख रही होगी ए के लिए। तो अब इसके लिए हम निकाल लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, जो कि हम निकाल चुके हैं 1.2 VR, जो कि दिया हुआ है। ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जो है वो रिवर की वेलोसिटी का 1/2 टाइम्स है, ये हो गया, और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये मिलेगा
वी आर कॉमन हो जाएगा तो 1.2 + 1 तो ये होगा 2.2 वेलोसिटी ऑफ रिवर के वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ से जो ये इस तरह मतलब कि स्ट्रीम के दिशा में जाते हुए जो व्यक्ति देख रहा होगा उसको बोट की स्पीड ये दिखाई दे रही होगी, ये स्पीड से उसको देखता होगा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लीजिए कि ये एल डिस्टेंस तक गया और फिर यहाँ से वापस लौट गया। तो पहले एल डिस्टेंस तक गया तो ये जाने वाली वेलोसिटी है, तो जाने वाली वेलोसिटी है तो जो टाइम लगा मान लीजिए कि इसको जाने में यहाँ ये पॉइंट है तो ये टाइम लगा t1 और फिर इधर से लौटने में टाइम लगा t2। ये जाने वाला ये लौटने वाला, ठीक है। तो पहले जाने वाले टाइम को निकाल लेते हैं। तो अगर हम t1 निकालें तो डिस्टेंस दिया हुआ है l और वेलोसिटी हमने निकाल रखी है 2.2 vr, ये टाइम रहा। अब आने वाला टाइम हम निकालें तो आने के लिए अब वेलोसिटी किस प्रकार होगी, तो आने के लिए वेलोसिटी होगी कि रिवर की दिशा ये होगा और बोट इस तरह से आ रहा होगा, तो एक दूसरे के अपोजिट है इसलिए वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो घट जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो ग्राउंड से देखेगा उसको इस तरह की वेलोसिटी दिखाई देगी। तो चलिए वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कितना है, ये आपका है 1.2 रिवर के वेलोसिटी का और माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम निकालना चाहें तो ये घट जाएगा 0.2 वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर हो जाएगा। अब ये भी तो यहाँ से एल डिस्टेंस तय किया है तो यहाँ हमने टाइम t2 एज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो अगर हम टाइम t2 निकालें तो t2 के लिए क्या होगा, डिस्टेंस तो वही है l, तो l बाई जो टाइम लगा 0.2 वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अब टोटल टाइम कितना लगा आने और जाने का, रिटर्न का, ये बोट ए का, तो टोटल टाइम जो लगा बोट ए का यहाँ लिख देते हैं इसको। ये कह रहा है कि टाउ ए, क्वेश्चन कह रहा है कि टाउ ए टोटल टाइम ऑफ बोट ए आने और जाने का, तो टाउ ए हो गया। तो टाउ ए के लिए ये दोनों टाइम जोड़ देंगे, t1 और t2 जोड़ देंगे तो ये t1 प्लस ये t2। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो हम बना लेते हैं l, t1 का क्या है 2.2 वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस l बाई 0.2 वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक। अब जब हम इसको मान लीजिए कि काउंट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2.2 वीआर। तो यहाँ से ये एल हो गया और वहाँ से ये प्लस 11 एल हो गया, ये हो गया 12 एल बाई 2.2 वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये हमें मिल गया टाउ ए का मान, ठीक है। अब हमें बी पे विचार करना है। देखिए इसको फिर से समझा दे रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर का 1.2 टाइम्स है, तो ये लिख दिया। दोनों बोट की वेलोसिटी जो है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर बराबर है VAR और VBR, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू एयर
equal to velocity of boat B with respect to river. Velocity of boat A with respect to river equal to velocity of boat B with respect to river. दोनों बराबर है क्वेश्चन के अनुसार, और दोनों ने बराबर डिस्टेंस को तय किया है, एक एलोंग रिवर और एक जो है वो जो करंट बह रही है उसके परपेंडिकुलर जा रहा है। तो पहले हम एलोंग वाले के लिए किए। अगर कोई व्यक्ति ग्राउंड से देखेगा तो ग्राउंड से जब इसको जाता देखेगा धारा के दिशा में, तो वो क्या देखेगा, उसकी वेलोसिटी दिखाई देगी, वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू ईयर, ये वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों, क्योंकि धारा उसे साथ ले जाएगी। और जब उधर से रिटर्न करेगा तो रिटर्न करने में उसे ये वेलोसिटी दिखाई देगी, क्योंकि धारा ऐसे होगी और उसके विपरीत आता रहे, वो आएगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू रिवर में से वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो घट जाएगा। तो अब वो जो व्यक्ति यहाँ से देखेगा उसका रेफरेंस ऑफ फ्रेम्स अर्थ होगा, तो उसको दिखाई देगा वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जाने वाले में विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी बोट की जो दिखेगी वो ये दिखेगी, और आने वाले में वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दिखेगी। तो इससे हम आने जाने का टाइम निकाल के ये टाइम को जोड़ दिया, और ये रिटर्निंग और प्लस जाने का टाइम टाउ ए से कह रहा है, तो इसको इतना कर दिया, और यहाँ से हल करने के बाद हमने इतना टाउ ए का मान निकाल दिया। अब इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत है केवल इसका, जो मैं लिख लेता हूँ यहाँ निकाला हूँ, टाउ ए इक्वल टू मैं निकाला हूँ 12L बाई 2.2 VR। अब चलिए बोट बी पे हम विचार कर रहे हैं। बोट बी उसी मिडिल पॉइंट से ये परपेंडिकुलर चलना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर चल रहा है, एक ऐसे जा रहा था उसका निकाल लिए, और इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है, उस पर विचार करें। तो ये आपका जो है वो क्या है, बी ए नहीं, ए वाले को तो निकाल लिए, अब बी है, बी जी, ठीक। मतलब कि जो ग्राउंड से व्यक्ति देख रहा है उसका रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड है, तो वो मिडिल पॉइंट से ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दरअसल जब मान लीजिए कि नदी का जो करंट है वो इस तरह से बह रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो निश्चित बात है कि ये बोट इस डायरेक्शन में होगा, कुछ एंगल बना के चला होगा, तभी ना वो सीधे यहाँ पहुंचेगा, चूंकि नदी का करंट ऐसे है, ठीक है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, ये होगा VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट बी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ऐसे डायरेक्शन दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ बोट बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां से जो देखेगा इसको ऐसे दिखेगा, और वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे जा रही है। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर का ये रिजल्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसके लिए मैंने रेफरेंस ऑफ फ्रेम अर्थ को माना है, अर्थ से जो देख रहा होगा, ठीक। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्योंकि ये दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है। मैं वेक्टर का साइन नहीं दे रहा हूं, तीर नहीं बना रहा हूं, समझ लीजिए। तो अब इसी का बात है कि अगर हम ये काउंट करना चाहें कि वेलोसिटी ऑफ बोट बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड
तो क्या मैं उसके लिए ये लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट बी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर और माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। इसलिए लिख सकता हूं कि ये वेक्टर को मान लीजिए कि हमने यहां शिफ्ट कर दिया, तो ये तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब हमें वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से इसको घटाएंगे तब ये निकलेगा, तो इसलिए ऐसा किया गया। अब यहाँ पे इसका मैं मान दे रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट बी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, तो ये है, पहले मैं निकाल चुका हूँ 1/2 वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर और माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। इसको कहीं मान लीजिए कि अगर हम हल करें तो ये आ जाएगा 1.44 VR² माइनस VR²। ठीक, अगर इसको आगे हल करना चाहें तो वो VR कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो ये VR आ जाएगा, और इसके अंदर जो आएगा रूट के अंदर, ठीक है, 1.44 माइनस 1, और जब इसको हल करेंगे तो कुल मिला के 0.66 VR आएगा। ये टाइम हुआ जाने का, टाइम कर रहे हैं वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी हुआ वो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने निकाल लिया 0.66 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ रिवर का। ठीक, तो मान लीजिए कि ये सवाल कर रहा है कि दोनों सेम डिस्टेंस गया था, तो ये एल गया, एल गया, तो अब इसमें भी मान लेते हैं कि T1 टाइम लगा, तो T1 टाइम के लिए क्या हुआ, ये एल डिस्टेंस कौन ले गया, VBG ले गया ना, तो VBG का मान इतना है, सीधे ऐसे ये ले गया, तो एल और एल बाई ये वेलोसिटी से भाग दे देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो ये टाइम हुआ जाने का। अब थोड़ा सा आने वाली टाइम पे विचार कर रहा हूं। मान लीजिए कि आने वाली टाइम पे मैं विचार करूं तो उसको मिडिल पॉइंट पे आना है, बोट है यहाँ, और ये जो है वो आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो अब यहाँ आने के लिए कुछ बोट इस तरह से चला होगा, अभी उसका रिजल्टेंट जो है वो यहाँ पहुंचेगा। ठीक, तो ये जो हुआ ये VBR हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और ग्राउंड से जो देख रहा होगा उसको ये लगेगा VBG, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये भी तो एल डिस्टेंस तय किया, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस तय किया मान लीजिए वो एल डिस्टेंस तय किया लौटने में। तो यहाँ पे मैं VBG निकालूं तो इसको भी क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट VB वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर के वेक्टर है, तो इसको यहाँ शिफ्ट करूं तो इस तरह का सिनेरियो आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ये हाइपोटेनियस हो गया। अब हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से ये घटेगा तभी तो ये आएगा, इसके लिए ये होगा अंडर रूट करना पड़ेगा। ये जो ग्राउंड की बात है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये VBR क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जो है
ये आपका 1.2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर है, उसका स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। फिर वही बात, वी आर बाहर आ जाएगा, इसके अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर बचेगा 1.44 माइनस 1, जो कि आपको लगभग 0.44 बचेगा, जिसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.66 वी आर आएगा। इसकी भी वेलोसिटी वही हो गई जो इधर से जाने वाली थी। अब डिस्टेंस है तो अगर ये मान लीजिए कि T2 में आया तो ये लेंथ है, लेंथ तय किया L लौटने में, और बाई 0.66 वी आर, तो दोनों टाइमिंग बराबर हो गया, T1 और T2 दोनों बराबर हो गए। तो जब दोनों बराबर हो गए तो हमको जब टाउ बी निकालना हो तो ये T1 प्लस T2 कर देंगे, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। तो मान लीजिए जोड़ देंगे तो इसको लिख देंगे L बाई 0.66 वी आर प्लस L बाई 0.66 वी आर। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं ताकि साफ दिखे, देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये जोड़ने के बाद 2L बाई 0.66 वी आर हो जाएगा, जो कि टाउ बी का मान देगा। हमें क्या निकालना है, टाउ ए और टाउ बी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो टाउ ए बाई टाउ बी का जो हम रेशियो निकालेंगे, तो टाउ ए का निकाल चुके हैं, ये जोड़ने के बाद ये आया है, इसको लिख देंगे 12L बाई 2.2 वी आर, और फिर इसके बटा करेंगे 2L बाई 0.6 वी आर। अगर मान लीजिए कि इसको हम करें तो ऐसे कर देंगे 12L बाई 2.2 वी आर गुना 0.66 वी आर बटा 2L। ये 6 बार में कट जाएगा और ये पूरा कटेगा 0.3 में, तो हमें मिलेगा 6 गुना 0.3 इक्वल टू 1.8। यही रेशियो प्राप्त हुआ, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 1.8।